और शो आईपी एनएचआरपी अगर मैं करूं तो अभी तक मेरे पास स्टैटिक मैपिंग ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ अब आपका बहुत फोकस चाहिए, यहाँ पे आपको फर्क फील होगा बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 हो या फेज 2 हो, आप एक स्पोक से दूसरी स्पोक को पिंग तो कर पा रहे थे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंगली की हुई है। तो फेज 2 तो बना ही इसलिए है कि स्पोक से स्पोक में कम्युनिकेशन हो। और अब हम ये करने लगे कि बिफोर वी गो फॉर स्पोक टू स्पोक पिंग, मैं क्रिप्टो आइक V2 ऐसे देख लेता हूँ। तो आप देखिए इस वक्त हमारी आइक V2 सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी हुई है हब के साथ। देयर इज ओनली वन। और शो क्रिप्टो सेशंस करूँ मैं तो उसमें भी मुझे एक ही क्रिप्टो सेशन नजर आ रहा है और वो हमारा बना हुआ है 61111 के साथ। अच्छा जी, अब हम पिंग करते हैं 3.1 को सोर्स में 2.1 को रख के। वी आर एबल टू पिंग और इस पिंग का हम ट्रेस लेते हैं। अब आप ट्रेस देखिए तो इंटरेस्टिंगली ये ट्रेस भी हब के जरिए जा रहे हैं। तो फर्क क्या रहा? फर्क तो कोई नहीं रहा। यू कैन सी दैट कि ट्रैफिक स्पोक टू स्पोक जा रही है। हमने अपनी तरफ से फेज 2 कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन फेज 2 में तो ट्रैफिक को डायरेक्ट जाना चाहिए, इसको हब के जरिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक अभी भी हब के जरिए जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ हब राउटर के ऊपर एक तो स्प्लिट होराइजन को ऑफ कर दिया। ये हमने ठीक किया क्योंकि फेज 1 के अंदर आपकी इस ब्रांच का रूट फर्दर दूसरी ब्रांच को जाए, इसके लिए ये करना जरूरी था अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांच से ब्रांच में कम्युनिकेशन हो, इसलिए हमने ये किया। चलिए ये तो ठीक हुआ है, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट हॉप जो है वो सेल्फ के ऊपर ही है। नेक्स्ट हॉप सेल्फ का मतलब ये है कि जब रूट यहां से यहां तक आता है तो वाया उसका मिलता है 63.1.1.1 या उसका वाया मिलता है अगर वो टनल इंटरफेस से लर्न हो रहा है तो 6311 जी 63111 और 172.16.1.3 ये हमारा टनल से वाया है और यही हमें नजर आता है यहां पे जब रूट रिसीव होता है। ये रूट जब हम आगे पास ऑन करते हैं तो हम इसका वाया बदल देते हैं और इसका वाया कर देते हैं 172.16.1.1, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब ये रूट यहाँ स्पोक के पास आता है तो स्पोक को तो राउट लर्निंग ही थ्रू हब हो रही है, तो उसने ट्रैफिक तो फिर हब को ही देनी है और हब ने ही आगे पास ऑन करनी है। तो ये नेक्स्ट हॉप सेल्फ का जो फीचर एनेबल्ड है इस वक्त, इस फीचर को हमें इस वक्त डिसेबल पर ले जाना है। दिस इज समथिंग वी नीड टू कॉन्फ़िगर इन ऑर्डर टू ट्रिगर स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन। तो एक तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ को ऑफ करना है हब के ऊपर, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैंडेट में चीज शामिल होगी। और जो समराइज्ड रूट है उस समराइज्ड रूट को भी अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। सो नो समरी रूट। यहां पे अब आपको फर्क फील होगा फेज 2 और फेज 3 में। समरी रूट के साथ हम नहीं चल सकते, वी नीड टू रिमूव समरी रूट। तो ये जो दो चेंजेस हैं, रिमूव समरी फ्रॉम हब, ये दो चेंजेस करके फिर वापस टेस्ट करते हैं। नो आईपी नेक्स्ट हॉप सेल्फ EIGRP1, ताकि जो नेक्स्ट हॉप
इधर से रिसीव हो वही पास ऑन कर दो। तो इसका मतलब है अब आपको वाया क्या मिलेगा, 3। अपडेट तो हब के जरिए ही आएगी, लेकिन लर्निंग कुछ ऐसी होगी कि शायद आपको डायरेक्टली 3 ने दी है अपडेट। तो जैसे ही मैंने ये चेंज किया, आप स्पोक पे आकर शो आईपी रूट अगर देखें, जो कि समरी की वजह से अभी भी सप्रेस्ड है, इस वास्ते हमें समरी ऑफ करनी है। So we are removing summary address as well. अब जब हम आके शो आईपी रूट करते हैं तो आप देखिए कि राउटर 2 के ऊपर हब का रूट तो वाया हब ही आ रहा है, लेकिन स्पोक का जो रूट है वो डायरेक्टली ऐसा गुमान हो रहा है कि शायद स्पोक से लर्न हुआ है, लेकिन शो आईपी AGRP नेबर देखें तो मेरा तो कोई नेबरशिप ही नहीं है स्पोक के साथ। रूट मुझे हब से ही मिला है, लेकिन उसने उसकी नेक्स्ट हॉप नहीं बदली, मुझे एज इट इज मेरे हवाले कर दिया। इसकी जो नेक्स्ट हॉप थी वो मुझे एज इट इज पास ऑन कर दी है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ को ऑफ कर दिया। तो राउटिंग थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ रही है। हमने कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं किया आईपी सेक में, वो अपनी जगह वैसे ही है। हाँ, हमने खातिर ख्वाह चेंज किया है GRE में, उसको हमने MGRE में बदला है, बट मेन मूवर और शेकर जो है DM VPN का वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो फेज 1, 2, 3 में मेन आपको ट्रिगर प्रोवाइड करता है, सिंस DM VPN इज प्योरली अ रूट बेस्ड VPN। अच्छा जी, अब हम समरी भी ऑफ कर चुके, हम नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी ऑफ कर चुके। अब देखिए शो क्रिप्टो IB2SA, शो क्रिप्टो सेशंस, अभी भी एक एक टनल बनी हुई है। शो IP NHRP एक एक स्टैटिक एंट्री है। अब मैं ट्रेस करता हूं स्पोक से स्पोक को, अब मैं ट्रेस करता हूं स्पोक से स्पोक को। फेज 2 का अब हमें फीलर आएगा। कैन यू सी द डिफरेंस? The traffic is going directly. There is only one hop. Behind the scenes अब क्या चेंज आई है? शो क्रिप्टो सेशंस देखिए, आपके पास 2 टनल्स आप हो गई, एक 63 के साथ भी बन रही है। ये वो टनल है जो डायनामिकली एस्टेब्लिश हुई है इन दोनों के दरमियान। और शो क्रिप्टो IB2SA, यहां पर भी आपको 2 एसेस नजर आ रही हैं। शो IP NHRP, यहां आपको डायनामिक मैपिंग भी लर्न नजर आ रही है। तो जब आपने स्पोक टू स्पोक पिंग किया तो पीछे NHRP की क्यूरी गई, NHRP की क्यूरी गई कि हमें बताओ 172.16.1.3 का NBMA IP क्या है, क्योंकि रूट उससे लर्न हुआ था। उसका हमें IP मिल गया NHRP के जरिए से कि वो 63.111 है, ये NHRP ने किया। फिर जब 63.111 सामने आ गया तो IP सेक ने उसके ऊपर टनल एंकर कर दी, IP सेक ने इस पर टनल बना दी, जो कि ये सिक्योर टनल एस्टेब्लिश हो गई है। अब इसमें आप देख लें, ये जो फेज 2 है, इसमें मेन जो ट्रिगर है वो आपका रूट है। आपको हर स्पोक का स्पेसिफिक रूट चाहिए, हर स्पोक का स्पेसिफिक रूट मिलेगा तो आप उसके साथ शॉर्टकट करेंगे। यहां तक आप मेरे साथ हैं? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये करने से ये हुआ है। स्पोक्स ने एक दूसरे के रूट लर्न किए हैं तो वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टनल बना सके। अब मुझे बताइए, इसी सिनेरियो में रहते हुए अगर मेरे पास अब यहाँ पे 1000 स्पोक्स आ जाएं तो क्या होगा?
पहली बात तो ये है कि किसी भी स्पोक को सिस्टम में इन करने के लिए आपने सिर्फ उस स्पोक को कॉन्फ़िगर करना है, और उसमें भी मेजर चेंज सिर्फ उसका टनल का आईपी बदलना है, बाकी सब कुछ सेम है। सो इट्स ऑलमोस्ट जीरो टच प्रोविजनिंग। आप ऐड करते जाएं अपनी ब्रांचेस, आपको किसी और ब्रांच को छेड़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएम वीपीएन। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हम फेज 2 पे खड़े हैं, तो फेज 2 में चैलेंज क्या आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर समरी खत्म कर दी है, देयर इज नो समरी रूट, आपने स्पेसिफिक रूट छोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके राउटिंग टेबल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। योर राउटिंग टेबल साइज विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बनाया गया है फेज 3। फेज 3 में क्या होगा, आपका राउटिंग टेबल का साइज कंट्रोल्ड रहेगा और स्टिल आप आपस में शॉर्टकट कर सकेंगे। तो देखते हैं फेज 3 क्या है। फेज 3, एवरीथिंग इज सेम, MGRE, एवरीथिंग इज सेम। हब में आपको एक कमांड ऐड करनी है, IP NHRP रीडायरेक्ट। दिस इज मैजिकल कमांड। तो एक तो इजाफा होने जा रहा है हब के अंदर IP NHRP रीडायरेक्ट का। सो इन आवर कॉन्फ़िगरेशन, this interface is good to go for DM VPN phase 1 and phase 2 on hub side. But if you want to go for phase 3, तो आपको इसके अंदर एक कमांड का इजाफा करना है, that is IP NHRP redirect. This command makes the difference. It converts everything to phase 3. और फेज 3 के अंदर आपकी जो राउटिंग की सेटिंग है उसमें IP नेक्स्ट हॉप सेल्फ भी ऑन रहेगा। आप राउटर को ही पॉइंट करेंगे, स्प्लिट होराइजन आपका ऑफ रहेगा, आप रूट समरी भी देंगे, ये तीनों चीजें करेंगे आप। लेट्स डू इट ऑन हब साइड, क्योंकि फेज 3 के लिए आपको हब के ऊपर ज्यादा चेंजेस करनी है। So this is our phase 3 configuration on hub side। और स्पोक साइड के ऊपर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो ये है, दिस इज अब फेज 2 स्पोक, और ये है अब हमारी DM VPN की फेज 3 डिजाइन वाली स्पोक। इसमें आपको कमांड ऐड करनी है IP NHRP शॉर्टकट। IP NHRP शॉर्टकट। सो यहाँ हब में हमने ऐड किया है IP NHRP रीडायरेक्ट, और स्पोक में हमने ऐड किया है IP NHRP shortcut. So here we have redirect, we are on hub, and on spoke we add IP NHRP shortcut. And from routing point of view, you need to summarize, you need to turn on next hop self, and split horizon you need to turn off. This is your root setting in EIGRP. तो ये हम कर देते हैं।
अच्छा जी, अब फायदा क्या हुआ ये सब करने का? अगर मैं शो आईपी रूट EIGRP देखूं तो आप देखिए स्पोक में एक ही रूट है, there is only one route in spoke and that route fairly points on the hub router. So how come a traffic path can be established directly between two spokes? इसके पास तो रूट ही नहीं है दूसरी स्पोक का। तो आप पूरा राउटिंग टेबल मुलाहिजा कर लें, इसके अंदर तो किसी दूसरी तरफ जाने के लिए, फ्री की तरफ जाने के लिए यही रूट बेस्ट मैच बनेगा और वो हब की तरफ धकेल रहा है। अब क्योंकि आपने हब राउटर के ऊपर एनेबल किया हुआ है रीडायरेक्ट और ब्रांच राउटर के ऊपर आपने एनेबल किया हुआ है शॉर्टकट्स, ये फीचर NHRP का फीचर है। ये फीचर जब आप ट्रैफिक को इधर पास ऑन करेंगे तो ये यहां से डिटेक्ट कर लेगा कि आप तो डायरेक्ट एक दूसरे से शॉर्टकट कर सकते हैं, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं है। तो NHRP प्रोटोकॉल आपको यहां से रीडायरेक्ट मैसेज भेजेगा कि आपको जरूरत नहीं है मेरे तक आने के लिए। 172.16.11 बेशक मैं ही हूं, लेकिन जिससे आपने बात करनी है वो अवेलेबल है 63.111 पर, आप जाएं और शॉर्टकट हो जाएं। तो इसमें राउटिंग टेबल का जो साइज है वो भी लिमिटेड रहा और शॉर्टकट भी हो रही है। दिस इज फेज 3's ब्यूटी। तो अब आप देखिए, अब हम पिंग करते हैं। बिफोर वी पिंग हम शो क्रिप्टो सेशंस देख लेते हैं। हमारे पिछले सेशंस भी एक्टिव हैं। को शट नो शट कर लेते हैं बिकॉज वो कुछ आइडल टाइम गुजरने के बाद ही रिमूव होते हैं। So we only have one session active, that is with the hub, and this session is no more there, it is down. So let's consider it is no more there. अब हम पिंग करते हैं 3.1 को सोर्स में 2.1 रख के। वी आर स्टिल एबल टू पिंग, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है ट्रेस बताएगा। एक हॉप, this is just one hop, but if we look at the routing table of EIGRP, we have route pointed towards 16.11 only. हमारे पास तो डायरेक्ट रूट ही कोई नहीं था, बट स्टिल हम शॉर्टकट हो गए। बात समझ में आ रही है? और अब जरा राउटिंग टेबल को देखिए एज अ होल, जरा फोकस कीजिएगा। शो आईपी रूट, ये देख रहे हैं रूट, H से रूट आ रहा है राउटिंग टेबल में। H कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है? H इज NHRP। NHRP ने आपको रूट रीडायरेक्शन के जरिए रूट लर्न करा दिया है कि 172.16.1.3 वाया पर अवेलेबल है ये वाला सबनेट। क्योंकि आपको उस तक जाने की जरूरत थी तो उसने आपको उतना ही रूट दिया है, आपको पूरा राउटिंग टेबल नहीं मिल गया। तो फेज 2 और फेज 1 का फर्क जो हमने अभी वजह किया था कि इनके दरमियान जो फर्क आएगा वो आएगा राउटिंग टेक्निक का। तो वो अब फर्क क्लियर हो रहा है आपको दोनों तरफ। स्पोक टू स्पोक टनल इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है। इसमें राउटिंग की लिमिटेशंस हैं, इसमें हाई स्केलेबिलिटी है। इज दैट ओके? ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अच्छा सर, एक थोड़ी सी क्वेश्चन है, एक छोटा सा। जी, मतलब वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो फेज 3 का जो स्पोक टू स्पोक DMVPN है ये ज्यादा बेहतर है, तो फिर फेज 2 क्यों यूज करते हैं? वो
किस सेंस में यूज करेंगे फिर हम? देखिए जो फेज 3 है ना, इसके जो फीचर्स हैं दे आर नॉट इजीली अवेलेबल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज सपोर्टेड ऑन हाई एंड राउटर्स. तो ये एक प्रीमियम फीचर है. अच्छा, लाइक यानी कि सभी जो iOS की डिवाइसेस हैं सभी इसको नहीं करेंगी सपोर्ट? तो आप देखिए, अगर मैं अपनी प्रीवियस लैब की तरफ चला जाऊं जो हम यूज करते रहे थे, तो इसमें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं IPNHRP रीडायरेक्ट दूं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बदल दिया गया है, बट इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन एवरी OS. इट नीड्स प्रीमियम ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर. IPNHRP network ID 1, IPNHRP authentication. So, इसके अंदर अगर ये कमांड सपोर्टेड हैं तो दैट इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड OS. अदरवाइज एक बेसिक सिक्योरिटी वाले OS में आपको ये नहीं मिलेंगी. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लग्जरी फीचर जिसको उन्होंने जब पैकेजिंग की हुई है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की और लाइसेंसिंग की, उसमें इसको एक हाई एंड लेवल पर रखा हुआ है. राइट सर. और कोई सवाल? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम.